आपने हमारे इंडिया विजन के प्रोग्राम तो देखे ही होंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडियो में बहुत सारे गेस्ट होते हैं। कोई बिजनेसमैन होता है तो कोई पॉलिटिशियन होता है। और आज सौभाग्य से हमारे टेली चैनल के ऊपर हमारे गुरु जी रविशंकर जी आए हुए हैं। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। वो बातचीत करेंगे हम हिंदी में और अंग्रेज़ी में, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं डेनिश भी हैं और हिंदुस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भाई भी हैं। तो गुरु जी, आपको मैं वेलकम करता हूँ डेनमार्क के अंदर। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका डेनमार्क आने का मकसद क्या है। जो हमारे देश का जो आध्यात्मिक संपत्ति है वो सभी दुनिया के लिए है, दुनिया के सभी देशों के लिए है। तो यहाँ से काफ़ी लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। उनका आग्रह था हम आए, तो हम आए एक शॉर्ट विजिट के लिए। तो गुरु जी, आप हमें कुछ बताएंगे आपके आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, क्योंकि हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप हमें बताएं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। यहाँ के जो डेनिश लोग हैं वो किस तरह से हमारे हिंदुज़म को या हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को लेते हैं। देखिए, जो योग और वेदांत का ज्ञान है ना, जो भारत भूमि का, वो आदमी को भीतर से जुड़ाता है। तो इस ज्ञान से क्या होता है, व्यक्ति का जो मानसिक तनाव दूर होता है, जीवन में प्रसन्नता आती है, बहुत ज़रूरी है। आदमी की खुशी जो है वो सिर्फ बाहर की चीज़ों से नहीं मिलती, वो भीतर से आनी होगी। हम एक सुलभ उपाय बताते हैं, कहते हैं सांस पर ध्यान देना। कि मन की जो हर गति के साथ सांस का जो लय जुड़ा हुआ है, तो सांस के लय को देखने से फिर मन शांत हो जाता है, तनाव से मुक्त होता है, तुम वर्तमान में जीने लगोगे। फिर अक्सर हम क्या करते हैं, पुरानी बातों को लेके मन को खराब करते रहते हैं। फिर पुरानी बातों को छोड़ के, बीती हुई चीज़ों को छोड़कर वर्तमान में मन को रखना, तो वो हमारी जो आत्मा की सत्ता है, चेतना है, उससे जुड़े रहना। अभी डेनमार्क में जो ये संस्था द आर्ट ऑफ लिविंग है और आपका आज वहाँ पर लेक्चर भी है, तो मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले आपका एक लेक्चर पहले भी हो चुका था डेनमार्क के अंदर। हाँ, हुआ है। तो कैसा कैसा रिस्पांस रहता है यहाँ के लोग आपके ज्ञान को किस तरह से बहुत अच्छा लेते हैं। यहाँ से बहुत लोग आते हैं हिंदुस्तान में। जब भी हम आते हैं यूरोप में, हिंदुस्तान में भी आते हैं, यूरोप में जब भी हम आते हैं बहुत लोग इधर से आते हैं, डेनमार्क से। आपने अभी यूरोप का जिक्र किया, तो कौन कौन से मुल्कों में आप जा चुके हैं। और सभी करीब 90 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड में लोग काम चल रहा है। तो लोग तो प्यार के भूखे, और जहाँ प्यार होता है वहाँ सब लोग आते हैं। और ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है जिससे जीवन में प्यार और शांति, सुख सब सहज ही उपलब्ध होता है। इसके लिए बहुत कोई वो नहीं करना पड़ता है। आपके जो लेक्चर हैं उसमें मैंने देखा, पिछले लेक्चर में आया था, कोई 500-600 के लोग करीब थे उसमें। और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो आपके लेक्चर के लोग आते हैं, उनका आने का मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देखिए, मूलभूत प्रश्न ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी से हमें क्या चाहिए। हर व्यक्ति ये प्रश्न पूछने लग जाए कि मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, तो काफ़ी हद तक दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है। हमें क्लैरिटी तो चाहिए ना जीवन में, मुझे क्या चाहिए भाई। जो हर काम में हम लगे हुए हैं, इस काम से हमको क्या चाहिए, जीवन से हमें क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, ये क्या है। ये जो
प्रश्न है, ये आध्यात्म की बुनियादी है। एक रसमय जीवन सबकी आकांक्षा है, मगर वो रस हमारे भीतर है और उसकी तलाश जगह जगह हो रही है। हमारे जो यहाँ हिंदुस्तानी भाई रहने वाले हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं हमारे जो रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए? या भाई हम किसी से कुछ नहीं अपेक्षा करते, मगर हम ये चाहते हैं हर व्यक्ति मुस्कुराए, ज़्यादा मुस्कुराए, जीवन को एक उत्सव बनाए, प्रसन्न रहे जीवन में। देखिए आजकल मैत्री भाव इतना कम होने लग गया है, बच्चों में भी बड़ों में भी लोग तने रहते हैं, अपनी एक अहंकार में बने रहते हैं, मैं कुछ हूँ समझ के अपना एक छोटा सा दायरा उसी में बने रहते हैं। कहते जरा जाके देखना, सारा संसार, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, सब अपने एक विशाल दृष्टिकोण और प्रसन्नता हमें हासिल करनी होगी, नहीं? सही बात है। देखिए गुरुजी, हिंदुस्तान में हमारे पब्लिक की, हमारी जनता की प्रॉब्लम्स कुछ और है। हमारे हिंदुस्तानी लोगों की प्रॉब्लम है अपना पेट भरना, रोटी कपड़ा और मकान, 3 प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स हमारे वेस्ट सोसाइटी में नहीं है। तो आप ही समझते हैं कि इनकी ज़रूरत कुछ और है, हमारे हिंदुस्तानियों की ज़रूरत कुछ और है हिंदुस्तान में। हाँ देखिए, ज़रूरत तो अलग अलग होती है, मगर सब ज़रूरत का मकसद एक होता है, प्रसन्नता जीवन में। यदि प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है और सभी ज़रूरत पूरी भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आदमी दुखी रह जाते हैं फिर भी, नहीं? सही बात है। हमने 2 तरह का प्रोग्राम चालू किया है। एक तो जैसे तनाव मुक्त जीवन, ध्यान से, ज्ञान से शांत हो जाना, प्रसन्न रहना, और इसके साथ साथ सेवा का। अक्सर दुनिया में क्या होता है, जो लोग सेवा में लगे हुए होते हैं वो लोग ध्यान साधना कुछ नहीं करते। वो क्या होता है, थोड़े समय में सेवा वा करते करते थक जाते हैं, लोग तनाव से भर जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। और जो लोग शांति की तलाश में हैं, या जो लोग शांत होने लगे हैं या चाहते हैं, ध्यान करते हैं, साधना में लगे हुए होते हैं, वो लोग दुनिया में उतर कर सेवा नहीं करते, बड़े स्वार्थी हो जाते हैं, एक तरह के हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान साधना करो, तनाव मुक्त हो जाओ, फिर सेवा भी करो आप। तो हिंदुस्तान में एक 5H प्रोग्राम चालू किया, होम्स फॉर पीपल, माने जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको एक छत दे देते हैं मकान रहने के लिए, उन्हीं के सहयोग के साथ। और जो शहर में रहते हैं वो लोगों को एक सेवा करने की मौका मिलता है, तो वो लोग जाके उनको थोड़ा मदद कर देते हैं। होम्स और हेल्थ और हाइजीन का एजुकेशन देते हैं। अक्सर हम हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान की जो आयुर्वेद है और जो देशी औषध है, इसको भूल गए। इसमें जो गुण है इसको भूल ही गए हम। जैसे एक टूथपेस्ट का देखिए, आयुर्वेद का टूथपेस्ट है, आयुर्वेदिक साबुन है, इन चीज़ों में जो गुण है बहुत बढ़िया है, वो सेहत के लिए अच्छा है। और हम भूलते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो विलेजों में ये कहते हैं, गाँवों में, कि देशी चीज़ें इस्तेमाल करो। अब गांव-गांव में देखिए सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स शुरू हो गया, पेप्सी, कोको कोला सब पीते हैं। कहते देखिए, हम कुदरत ने हमको ऐसा बनाया, हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते। अब उस जो बाहर फेंकते उस हवा को पानी में भरो और उसको पियो और तबीयत खराब कर लो, ये कोई बुद्धिमानी नहीं हुई। तो आप अपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हिंदुस्तान में? हम विलेज में, जो गांव में एक एक
जो शिक्षक को भेजते हैं, एक एक शिक्षक 10-10 गांव में घूमकर वो ये प्रचार करते हैं हेल्थ और हाइजीन का, और हार्मनी इन डाइवर्सिटी और ह्यूमन वैल्यूज, इससे 5H प्रोग्राम करके कर रहे हैं। और स्कूल्स खोल रहे हैं जगह जगह, जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए। मसलन कहाँ कहाँ पर? बिहार में खोला है अभी, रांची के पास जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ खोला है, और बेंगलुरु में अपना प्रोग्राम चला है, और थ्रू आउट इंडिया जगह जगह अपना सेंटर्स हैं। और इसमें सांस की क्रिया बताते हैं, सुदर्शन क्रिया, उसमें लोगों को अपने जीवन का एक प्रकाश ज्योति का अनुभव होता है भीतर से। तो यहाँ पर हाउ डू यू इम्प्लीमेंट योर प्रोग्राम इन डेनमार्क? Denmark, there are several teachers who came to India and took the teachers training, and they teach programs here on a weekly basis. So they teach some pranayams and Sudarshan Kriya. And then some tapes I have made, audio and video, and Bhakti Sutra and Ashtavakra Gita. तो ज्ञान की बात है ना वो सब. So they listen to those things. Can you describe the similarity between Hinduism and Christianity? You know, I gave a lecture and somebody has made a book out of it. I have given here 27 points or rituals in Christianity which are same as in Hinduism. Like the bell, and ये कहते हैं ना हम ये फादर सन होली गोस्ट आमेन जीसस ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं अंग स्पर्श कहते हैं इसको, केशवा नारायण माधवा गोविंद, एक एक अंग में हम देवता को स्थापना करके फिर वो करते हैं, संध्या वगैरह करते हैं और माला जपते हैं। जो मंदिरों का डिज़ाइन, ये इस किताब में हमने बताया, जो हमने एक टॉक दिया था लेक्चर, उसको कुछ लोगों ने एक किताब बना दिया। तो इस किताब में ये सब है, 27 पॉइंट्स है, और भी होगा ज़्यादा। इससे मालूम पड़ता है हिंदुइज्म के बहुत करीब है क्रिश्चियनिटी। जैसे मदर मेरी का वर्शिप है, ये जुडाइज्म में नहीं है, यद्यपि जुडाइज्म से क्रिश्चियनिटी निकली है, मगर आप एक एक का देखो। जैसे जीसस गिरवा कपड़े में आप देखेंगे, गिरवा ऑरेंज रोब पहने हुए, ये सब लगता है कि हिंदुइज्म से आया है, उसका बड़ा प्रभाव हुआ है। ट्रिनिटी है, फादर सन होली गोस्ट कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। जो पुराना संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति है हिंदुस्तान की, जो शान है, वो आप दे सकते हैं, ताकि आप में वो चीज़ है जिसके लिए दुनिया तरस रही है। तो हम इस गौरव से देखें अपनी संस्कृति को। सिर्फ खाली गौरव से नहीं चलेगा, और गौरव के साथ उसका उपयोग करें जीवन में। एक मानवीय मौल्य जो है उसको फैलाएं। जैसे देखिए हिंदुस्तानी घरों में, हिंदुस्तानी क्यों, पाकिस्तानी भी ऐसा है, बांग्लादेश और सारे पूर्व के देशों में एक हॉस्पिटैलिटी है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वो आपको खिला पिलाए, उनके पास शायद बहुत थोड़े से होंगे साधन सामग्री, वो आपको इतना सम्मान से सत्कार करेंगे, खिला पिला के भेजेंगे और एक मैत्री भाव पैदा करेंगे। वो मैत्री भाव खासियत है हमारे जनता की, लोगों की। उस संस्कृति को हम फैलाएंगे। यहाँ की जो अच्छी बातें हम अपना ले लें, जैसे यहाँ के साफ सुथरा है, शुद्धता है, समय पर पहुँच जाना है, कोई बात पर अपना सत्य पर, नियति पर रहना है, इन बातों को हम अपना अमल करें। और हमारी जो खासियत है, मैत्री भाव है, प्रेम है, एक आत्मीयता है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ध्यान है, आयुर्वेद है, योगा है, प्राणायाम है,
इन सब चीज़ों को हम इन लोगों के साथ बांट के जिए, ताकि इन लोगों को ये चीज़ की आवश्यकता है। और ये ना भूलें, जो देश हमारा वहाँ है, हिंदुस्तान है, और वहाँ के लिए भी हम लोग कुछ करें। वहाँ बच्चों के लिए हम लोगों का मदद चाहिए, वहाँ जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी हम कुछ करें, यहाँ से शिक्षा दें। मान लीजिए यहाँ के पाश्चात्य जगत में रहने वाले हिंदुस्तानी सब इकट्ठे हो जाएं, 150 लोग, 100 लोग 1 महीने हिंदुस्तान में चले जाएं, वहाँ जाके कुछ सेवा करें, लोगों को समझाएं, ताकि हमें आत्म गौरव महसूस होना चाहिए। भाव में रहते हैं, ये गुलामी मनोभाव हटे और आत्म गौरव हम लोगों को महसूस। जैसे हम एक और बात कहते हैं, जैसे देखिए हिंदुस्तान में स्कूलों में बच्चे टाई पहन के जाते हैं। टाई पहनना ठीक है गर्म प्रदेश में, वो जहाँ सर्दी होती है वहाँ टाई पहनना ठीक है, पर जब हिंदुस्तान में इतनी गर्मी है वहाँ बच्चे टाई पहन के जाते हैं, इसका क्या मकसद है बताइए ना। अंग्रेजी पढ़ो मगर टाई पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मद्रास में जाते हैं स्कूल इतना टाई पहन के, वो टाई से क्या होता है, इतना वो बांध के गले पे पट्टी, और जितनी ब्लड वेजल्स है सिर पे जाती है तो इसका ब्लड वेजल्स उसका सब सर्कुलेशन पर बड़ा बाधा पड़ता है, और गर्मी में वो सफोकेशन होता है बच्चों को, उनकी बुद्धि शक्ति से कम होने लगती। तो हम इन बातों पर जरा अंधानुकरण न करें पाश्चिमात्य देशों को। ये बात हम लोग जो यहाँ रहते हैं ये लोग जाके वहाँ बताना चाहिए। स्वामी जी आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। अभी हिंदुस्तान में सोनिया गांधी के ऊपर बड़ी चर्चा है, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्या आपका पता नहीं आप इसका जवाब दे सकते हैं या देना चाहेंगे कि नहीं। लोग सोनिया गांधी को एक प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए लोग जैसे देखते हैं हर पार्टी अपने स्वार्थों पर चलती है, तो ये मैं ये कहता हूँ कि देखो जब देश की हालत देखोगे तो स्वार्थ छोड़ के करो। क्या मेरा पार्टी मैं करके ये क्या, फिर देश को नुकसान हो जाता है ना। तुम लोग प्रधानमंत्री बनाना है, किसको बनाना है ये बात नहीं है मुख्य, मगर हम देश के हित में सोचते हैं कि नहीं। ये देखिए हम कहते हैं, देखिए महात्मा गांधी देश को आज़ादी दिलाए थे, इसलिए नहीं कि उनमें बहुत बड़ी वो थी क्या निपुणता थी या टैलेंट्स था। महात्मा गांधी से ज़्यादा स्किलफुल टैलेंटेड बहुत लोग थे, मोतीलाल नेहरू उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, बहुत लोग थे, मगर महात्मा गांधी क्यों कर पाए? वो सत्संग करते थे, उनमें आध्यात्मिक शक्ति था, वो सुबह शाम रोज बैठ के ध्यान में बैठते थे, सत्संग करते थे, कीर्तन करते थे। इस आध्यात्मिक बल ही देश में आज़ादी लाने में सहायता दी उनको, इसीलिए वो दिला पाए देश को आज़ादी। इसलिए देश की जनता जो है ना आध्यात्म की ओर चलना चाहिए, और ये इन बातों को छोड़कर माने स्वार्थ और ये जिसको कहते हैं बिल्कुल अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूर होने लगते हैं आजकल। क्या है, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते, कहते मैं कहता हूँ अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी है आज, नहीं तो सिर्फ वैसे गुंडे लोग भर जाते हैं, स्वार्थी गुंडे चोर सब पॉलिटिक्स में घुसकर देश की हालत खराब कर दी। ये सजगता से ही हो पाएगी, सजगता चाहिए। क्या कहते हैं आप? मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि देश की संस्कृति के जानकारी ज़रूरी है देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश की भाषा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है क्या, बहुत देश का जो सम्मान है, वहाँ का ज्ञान, वहाँ की आध्यात्मिकता, वहाँ की संस्कृति, इन सबको ऊंचा उठाना ज़रूरी है।
ये पार्टी पॉलिटिक्स से हटके सोचना चाहिए लोगों को, बहुत ज़रूरी है। गुरु जी, आपने अभी व्याख्या की हमारे राष्ट्रगान के बारे में, आप जरा इसका विस्तार से बताएंगे? देखिए साहब, 1919 में जब जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान आए थे 1919 में, तो उनके स्वागत में मोतीलाल नेहरू जी के रिक्वेस्ट से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है ये गाना, कहा जाता है। तो उसमें कहते हैं, उन्हीं प्रांतों का नाम है जो ब्रिटिश के अधीन में था उन दिनों में। जिसे कहते हैं, ये गाना एक्चुअली वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया था। पहली बार गाया भी उन्हीं के स्वागत में गाया गया था। उसके बाद वो इतना खुश हो गया, फिर उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को रेकमेंड भी किया, एक अच्छी बात भी हुई। पर इसमें 5 और स्टैंजास है। उस स्टैंजास को आप देखोगे ना, उसमें पूरा पूरा साफ है। कई जगह कहते हैं कि ऐसा सिंहासन आपका है जिसका सूरज कभी डूबता नहीं है, और आप के आने से भारत को भाग्य मिला है। ये दीन दुख दरिद्र पीड़ित मूर्छित भारत देश, ये जो भारत देश है जो मूर्छित है, पीड़ित है, इसका आप ही मंगलदायक हो करके उन्होंने लिखा है उन दिनों में। और उसमें एक और भी बात है कि ये भारत देश तव चरणे नतमस्तक राजेश्वर, बोलते हैं तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो गया है ये देश। इसके जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विदाता, ऐसा करके गाते हैं। इसमें देखिए, जनगण मन अधिनायक जय है। अधिनायक यहाँ पर सूचित किया गया है जॉर्ज पंचम को। मगर हम लोग इतने उदार हैं, 50 साल आज़ादी के बाद भी हम लोग उसी गीत को हम अपना राष्ट्रगीत बनाए हैं। इसमें एक तरह की अपनी उदारता भी व्यक्त होता है। फिर भी उसमें देखिए कि हम कहते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठ द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि। उच्छल जलधि माने बे ऑफ बंगाल, उसका मेंशन है, अरबी समुद्र का नहीं है। ताकि अरबी समुद्र उन दिनों में पोर्चुगीज के पास था। फिर वैसा ही कश्मीर का नाम नहीं है इसमें, और राजस्थान का नाम नहीं जो मान सिंह के पास था। फिर आंध्र प्रदेश का नाम नहीं है जो हैदराबाद निज़ाम थे ना, उनके अधीन में था। फिर कर्नाटका तो मैसूर महाराजा और केरला ट्रवंकूर महाराजाओं के पास ये सब प्रांत थे उन दिनों में। तो सिर्फ उन्हीं प्रांतों का इसमें वो दिया गया है जो सीधा सीधा ब्रिटिश के अंडर था। नहीं तो वो ऐसा क्या है कि 50 साल आज़ादी के हो गए, फिर भी हम ये गुलामी का गाना गा रहे हैं। इसको राष्ट्रगान किया हुआ है हमने, किया हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि वो बैंड के लिए बड़ा सूटेबल है ये साउंड, इसलिए इसको बना दो। उन दिनों में कह दिए थे वो, तो इसलिए इसको प्रेफर करके ले लिए। एक पार्टी जब डिसाइड कर लिया ना, पार्टी के नेता, फिर सभी लोग उसको मान लिए। कि ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये जो जब गाना गाते हैं, ये राष्ट्रगान गाते हैं, तो सब गाते हैं सर, उसका मतलब किसी को नहीं पता? किसी ने सोचा ही नहीं है इसके बारे में। देखिए, जनगण मन अधिनायक, ये अधिनायक कौन है? मान लो भगवान को कहते हो, तो भगवान को कहते हो तो कहो पूरे संसार के विधाता है। क्यों इसमें पंजाब सिंध गुजरात, सिंध तो अभी भी अपना है भी नहीं हिंदुस्तान में। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विदाता, कहते जन तव शुभ नामे गाहे, तुम्हारा शुभ नाम गा रहे हैं। तव शुभ आशीष समाये, तुम्हारा आशीर्वाद मांग रहे हैं। किसका? भगवान का कि जॉर्ज फाय का? वो लिखा तो जॉर्ज पंचम के लिए। ठीक है। तो अधिनायक कहने से हम उसको, हम इस पर सोचे नहीं है। अभी हमारे देश में मुसलमान बंधु भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी, जैन भी है। किसी ने इस पर कभी विचार नहीं किया, सोचा नहीं। इसकी वजह से वो है ना अपना, इसीलिए उसको भी इसी स्टेटस मिले ना, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। ये भूमि की प्रशंसा है, नहीं? तो हम लोग इस पर सोचे नहीं है, किसी ने इस पर विचार नहीं किया। हमें पता ही नहीं था, हम तो बस धुन में गाते थे। हाँ। आज आपने बताया हमें कि इसका मतलब क्या है।
जनगण मन अधिनायक जय, किसी अधिनायक को हम जय बोल रहे हैं, हमारी भूमि को, मातृभूमि को हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मगर इसमें एक और बात है कि देखिए, जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी रात को 12 बजे मिली, इसका मकसद पता है आपको? क्या सोचा है? दुनिया में किसी भी असेंबली रात को 12 बजे मिली हुई है क्या? कहीं भी असेंबली का काम होता है तो दिन में होता है, कभी रात को तो नहीं होता है। रात को 12 बजे हमारा असेंबली जो मिला है आज़ादी लेने के लिए, इसमें कोई बात है। इसमें कहते हैं कि पूछा गया था कि कौन सा ऐसा समय है जिसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो काशी के पंडितों ने बताया 14 तारीख रात को 11 से 1 बजे तक, 2 बजे तक कुछ भी नहीं करना चाहिए, बहुत खराब रक्तपात होगा, देश बटेगी। तो जवाहरलाल नेहरू उस पर विश्वास नहीं किया। कई लोगों ने बताया नेहरू जी को कि उस टाइम पर नहीं करो, सवेरे 10 बजे, 15 तारीख 10 बजे तक वेट कर लेते, क्या होता है। तो मेरे को इसमें विश्वास नहीं है। जो लॉर्ड माउंटबेटन को जिस पर विश्वास था, अंग्रेजों को जिस पर विश्वास था अपने शास्त्रों में, संस्कृति में, ज्योतिष में, हमारे देश के नेताओं को नहीं था। तो उसी टाइम पर उन्होंने आज़ादी ली, देश बटा, हुआ ना सब। समस्या तो हुई। मगर इसका ये मतलब नहीं है ज्योतिष में इतना ज्यादा, ज्योतिष में कुछ है, ये शास्त्र एक लुप्त सा हो गया, काफी इसमें ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाज भी करते हैं लोग, सब तरह की है बात। मगर रात को 12 बजे असेंबली बुला के आजादी लेने की क्या जरूरत थी? ये सोचने लायक है ना। एक अंग्रेज ने किताब लिखा है, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन की इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों ने बोला इस टाइम पर नहीं लेना चाहिए। ये बातें हमें पता नहीं थी, आज पता लगी आपसे ये बातें। अब हमारे व्यूअर्स को भी पता लग जाएगी बातें सभी है। नहीं, वो तो पुरानी हिस्ट्री की बात होगी, खैर इससे कोई बात नहीं। मगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो पास जो ज्ञान है, देश की संस्कृति है, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे बिंदी लगाते हम लोग, अब बिंदी लगाने में क्या मतलब है? ये जो ये पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इधर बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। ये एक ग्लैंड है जिसको हम लोगों ने आज्ञा चक्र कहा है। ये आज्ञा देते, माने वो ऑर्डर का पूरे शरीर के सभी जो ग्रंथियां हैं उस पर उसका कंट्रोल है। पुराने ऋषियों ने जो कहा है, लिखा है, वो और आज के आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं उसमें कितना जो तालमेल है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे उसको देख के। जैसे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था बृहस्पति के लिए 12 चंद्रमा, जो बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से अभी 15-20 साल पहले लोगों ने पता लगाया। आज भी हम लोगों का जो ज्योतिष है, गणित है, इसका साथी नहीं है। तो हम अपनी संस्कृति को थोड़ा गौरव तो देना। स्वामी जी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल पे आने का।
Denmark, Ravi Shankar. How is it that you're coming to Denmark? What is it that interests people here? I mean, you're from the East. Why would someone from the West be interested in seeing you and hearing what you have to say? You know, today East is not East and West is not West. The whole world has become one. And everywhere people need to get back home to their source. They are looking for it, you know. It's a basic need for life, spirituality. Today when the communism has totally failed, people are turning towards spiritual knowledge. And when spiritual knowledge is available, they not available, then they become fundamentalist. They go to that. They go to religious aspect of life. I would say religion is like the banana skin, and spirituality is the substance, the banana. So every life wants values, and spirituality provides those values. So how can you teach certain practices like breathing exercises and so on? Do they have any special effect to enhance people that are doing religious practices also? Yeah, that makes one's mind more calmer and centered. Prayer becomes authentic. It's not just hypocrisy. You know, when people do prayers, it's on a surface level. It just doesn't go so deep. But when they do meditation and they do breathing exercise, their prayer is authentic. Their dealing with people is authentic. There is no something inside, something outside. They become one very clear personalities. And what is the effect of all this on the health and also on the mental state? Health, many benefits. Lots of emotional disturbances, negative emotions can all be cleared by these techniques, meditation and breathing. And for example, depression. You know, 1/3 of Europe is under depression. People are undergoing terrible depression in the world. And for that, taking tablets and medicines and stuffing the body with chemicals, it's no good. Just a few minutes of breathing techniques and meditation, spiritual knowledge can uplift people. And it has done to hundreds and thousands of people. 500,000 people around the world are now practicing these techniques, and it's wonderful to see the transformation in their lives. I've heard also that some scientific research have recently been done. What is it that they have found out in these researches? Right. Many scientific research institutions have taken up this research project. We have supplied them with instructors, teachers who would go and instruct the patients. They found that it is helpful in hypertension, in depression, epilepsy, and many mental and physical illnesses. Is it so that every disease is psychosomatic, or is it some diseases Many. can be cured by? Many diseases are psychosomatic. Yeah. In Copenhagen, Ravi Shankar, and we're very much looking forward to your public lecture tonight. We hope you will visit again.
गोविंद श्री राधे 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 श्याम गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे श्याम Singing unites us from the level of the heart.
tror, du kan sidde her. You all feel at home now, like that? Lige nu føler I jer så alle sammen hjemme her. Yeah. Ja. You know, to discuss something that is so dear to us or something authentic, we need to be in an informal and cordial atmosphere. Hvis vi skal tale om, eller præsentere nogle ting, som er så autentiske, så har vi brug for at være i en tilstand, hvor vi føler, at vi er uformelle. Cordial. Og vi skal have med hjertet at gøre. You all feel at home? Så føler I alle sammen hjemme. Why don't you take just half a minute to greet the person next to you? Hvad med, at vi lige bruger et halvt minut på at hilse på den person, eller de personer, vi sidder ved siden af? Jeg tror, vi skal Do you all feel at home? Føler I alle sammen hjemme nu? Better, huh? Det er bedre, ikke? People in the back. So what shall we do now? Shall we do some meditation? Hvad skal vi lave nu? Skal vi meditere? Yeah. But before meditation, do you have any question? Den første, før vi mediterer, er der nogle spørgsmål? Because after meditation, you may not have any. Efter meditation kan det være, at vi selv har nogle spørgsmål tilbage. Yeah. There are already 3 questions. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så kommer de igennem en kur. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så kommer der en kurv. Kommer 2 kurve.